एक बार फिर से मैं परमेश्वर पिता को महिमा देता हूँ कि उसने मेरी अगुवाई की कि इस परिवार के पारिवारिक संगति में एक बार फिर से उपस्थित हो सका। सारी गवाहियों के लिए, बच्चों के लिए, पूरे परिवार के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि हम सब मिलकर एक दूसरे की सुधि लेते हुए अपने इस मार्ग में आगे जा रहे हैं जो ऊपर की ओर जाता है। और इसलिए इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, मैनू से निवेदन करूंगा 8 अध्याय इब्रानी वो पूरे अध्याय को एक बार पढ़ लेगी। मैं पढ़ लूंगी इब्रानियों 8 उसका 1 से लेके अंत तक। अब जो बातें हम कर रहे हैं उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिमन के सिंहासन के दाहिने जा बैठा और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया था, क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है। इस कारण अवश्य है कि इस याजक के पास भी कुछ चढ़ाने के लिए हो, और यदि वह पृथ्वी पर होता तो कभी याजक न होता, इसलिए कि व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाने वाले तो हैं जो जो स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। वैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली कि देख, जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। पर उसको उनकी सेवकाई से बढ़कर मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर न ढूंढा जाता, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो, वे दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा, और उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से लाया था, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे और मैंने उनकी सुधि न ली। प्रभु यही कहता है। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा ना देगा कि तू, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो गई है, हो जाती है, उसका मिट जाना अनिवार्य है। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करे। आइए हम लोग एक बार फिर से प्रार्थना करेंगे और उससे विनती करेंगे कि वो अपने वचनों को समझने में हमारी सहायता करे। प्रेमी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु के नाम से पूरे झुंड को, जो नए भी हैं, पुराने भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सबको और अपने आप को भी आपके चरणों में सौंपता हूँ। आज के दिन आपका वचन हमसे बात करे प्रभु, और आपकी सिद्ध मनसा को हम ठीक ठीक समझ सकें। तो जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और आप हमारे जीवनों में उपस्थित हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं और धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। तो एक शब्द इस पूरे अध्याय में आया है, उसके विषय में
यदि प्रभु अगुवाई करेगा तो कल बात करूंगा। मैंने 2 दिन का समय मांगा है कि मुझे 2 दिन मिलेगा तो कुछ बात हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। मेरी आवाज ठीक आ रही है? ओके। तो एक शब्द आया है, नमूना। नमूना, डिजाइन, या जिसको ब्लूप्रिंट बोलते हैं। जब भी कोई व्यक्ति, खासकर आज के दिन, आज के डेट में, यदि आप घर बनाने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले नमूना पास कराना पड़ता है और उस नमूने के अनुसार ही घर बनाया जाता है। ये सिस्टम है और ये सिस्टम इस पृथ्वी पर का नहीं है। परमेश्वर ने बिना बिना ब्लूप्रिंट के कोई काम नहीं किया। जो कुछ भी उसने आरंभ से अभी तक किया है वो ऑलरेडी उसने खाका खींचा हुआ है और सब बातें अपने ठहराए हुए समय पर पूरी होते जा रही हैं। और उसने यहाँ विशेष करके जो वाचा की बात कहा है, पुरानी वाचा, नई वाचा, और नई वाचा का लहू भी हम लोग पढ़ते हैं। प्रभु करे कि इन बातों की गंभीरता जो अभी इस अध्याय में इतनी सारी बातें हैं जिसको 1 महीने लगेंगे यदि आप अध्ययन करेंगे। तो वो बोल रहा है कि वो जो स्वर्ग में की बातों का प्रतिबिंब, ये भी एक वर्ड है जिसको कम से कम जो स्कॉलर्स नहीं है उनके पल्ले नहीं पड़ता है। प्रतिबिंब बोलता किस पर, स्वर्ग कैसा होगा, उसका तंबू का वो कह रहा है कि उसने बोला था कि जो नमूना दिया गया उससे कुछ भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए। इवन बाइबल में वचन के बारे में भी लिख दिया कि एक बिंदु मात्रा भी ना जोड़ा जाए और ना घटाया जाए। अपने मन से बहुत सारी बात हम बोल सकते हैं और बहुत सारी चीजों को हटा भी देते हैं कई बार अपने हिसाब से। तो आज के दिन एक विशेष बात पर मैं, इस पूरे चैप्टर में बहुत सारे वर्ड हैं, इसमें खासकर ये जो नई वाचा लिखा है ये इज़राइल के लिए कह रहा है। अब समस्या ये है कि इज़राइल के लोगों को ये वाचा नई पुरानी ABCD कुछ भी नहीं मालूम। तो ये किसके लिए बोल? अभी इजरायलियों का आज के डेट में जितने इजरायली हैं इनका इन सब बातों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इवन उन्होंने मसीह को एक्सेप्ट नहीं किया, अभी भी वो उसको मानने को तैयार नहीं है। कुल मिलाकर अभी मैं देखता हूँ सारे क्रिश्चियन वर्ल्ड में, भारत देश में बड़ा इमोशनल लोग हो रहे हैं कि प्रार्थना करो, ऐसा है वैसा है। जिनका मसीह से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है इज़राइल बोलने से, इस विषय, ये भी एक विषय है। पर जो बातें हमारे काम की हैं, जो बातें हमारे लिए हैं, कलीसिया के लिए हैं, यहाँ पर ये जो बात बोला है इज़राइल, और लिखा है कि नई वाचा की जो नई जो उसकी उनकी व्यवस्था है हमारे लिए, वो बोल रहा है उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। ये किसके लिए, कब के लिए, किस समय के लिए? इस बात को पौलुस ने 2 कुरिन्थी 3 अध्याय और उसके 1, 2, 3 पद को पढ़िए। 2 कुरिन्थ, जिसको मिल जाता है जल्दी से पढ़िए। 2 कुरिन्थी 3 अध्याय उसके 1 पद से पढ़िए। 1, 2, 3। क्या हम फिर नए पढ़
क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे, या हमें अन्य लोगों के समान सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है? हमारी पत्री तुम ही हो, जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है, और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, ये जिसको बोल हम रहा है कि अ बिलीवर इन द एपिस्टल, बात यहां से शुरू होगी आज, कि हम लोग बोलते हैं ये वहां लिखा है, ये यहां लिखा है, ये ऐसा लिखा है। कहां पर? यदि बाइबल को अभी हटा दिया जाए तो सब गोलमाल हो जाएगा, क्योंकि अभी तक हमारे हृदयों में कुछ भी नहीं लिखा है। 2 4 5 तो पद याद होगा, इवन बच्चे जो पद आज याद करके सुनाए कल पूछोगे तो भूल जाते हैं। ये क्या बोलना चाहता है पौलुस? ये इजरायलियों को नहीं लिख रहा है, ये कलीसियाई पत्र है। क्या बोल रहा है? हम ये क्या कहाँ छोड़े? फिर से पढ़िए उस लाइन को। जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पटियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पटियों पर लिखी बहुत है। सारे लोगों को परमेश्वर के आत्मा के काम क्या क्या है यही नहीं मालूम। ये काम स्याही से नहीं होता, ये और किसी कोई मनुष्य किसी के हृदय में कुछ नहीं लिख सकता। ये काम केवल और केवल उसके आत्मा का है। अब समस्या, आज हम लोग कुछ बातों को ध्यान करेंगे। ये उसने वाचा बांधा हुआ है, नई वाचा। अब इज़राइल के बारे में ये क्या बोलता है? गलाती 3 अध्याय, ये नए नियम के कॉन्सेप्ट में इज़राइल है कौन? 3:29 लास्ट वर्स पढ़िए। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। ये बोल रहा है जिन लोग उसको मानते ही नहीं है उसके हो। इब्राहिम वंशी जितने हैं ये इजरायली, वो मसीह को मानते ही नहीं है। मसीह को कौन मानता है? मैं और आप। ये बोल रहा है यदि तुम मसीह के हो, फिर से पढ़ना। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। इसी का 6 अध्याय का 16-17 देखो। जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इस्राएल पर शांति और दया होती रहे। आगे को कोई परमेश्वर का इज़राइल, ये किसके लिए आया ये वर्ड? ये उस इज़राइल की बात नहीं करता। इसको यदि मेरे ख्याल से 16 पद छोड़ दिया, 16 and 17। जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इस्राएल पर शांति और दया होती रहे। आगे को कोई मुझे दुख ना दे, क्योंकि मैं एक पद पीछे पढ़ो, 15-16। क्योंकि ना खतना और ना खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। ये बोल रहा है ना खतना रहित, ना यहूदी ना यूनानी, पर नई सृष्टि। और बाइबल बोलती है, पौलुस ने इस बात पे वजन बनाया कि अब जो मसीह यीशु में है, आगे बोलो ना भाई, सबको वे याद। नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नहीं हो गए। ये क्या बोलता है? सो अब जो मसीह यीशु में है, वे नई सृष्टि है। दंड की आज्ञा नहीं। सब अच्छा लगता है। उसके बाद पुरानी बातें
पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नहीं हो रहा। देखो बोलना पड़ेगा, देखो, क्योंकि हर थोड़ी देर में वो पुराना दिखता है, हर थोड़े देर में वो पुराना स्वभाव दिखाई देता है, हर थोड़े देर में, चाहे वो बच्चा हो, चाहे कच्चा हो, चाहे सियान हो, चाहे कोई भी हो, पुराना सब संग में है। फिर गुस्सा आ जाता है, फिर थोड़ा क्या क्या होता रहता है। अब पुराना का उसको डिफाइन करने का जरूरत नहीं मेरे को। ओके, इसको इसको एकदम ध्यान रखने का है। ना यहूदी, ना अन्य जाति, ना खतना, ना खतना रहित का मतलब ये, पर नई सृष्टि। वो नई सृष्टि को परमेश्वर का इज़राइल बोलता है। उनके साथ शांति हो, उनको शांति मिलेगी। अभी तो ये लोग एंटर करने वाले हैं एंटी क्राइस्ट के राज में। कलीसिया जाएगी क्या एंटी क्राइस्ट के राज में? नहीं जाएगी। अनंत आनंद और शांति में कलीसिया प्रवेश करेगी। एंड विद इन अ मोमेंट इज़राइल जो है पुराना, वो एंटी क्राइस्ट के भयंकर क्लेश काल में एंटर करे। ओके, तो इस बात को ध्यान रखना है कि नई वाचा आपके जीवन में पूरी हुई कि नहीं हुई। रोमी 2 का 28 और 29। रोमी 2 क्योंकि वह 28। यहूदी नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और ना वह खतना है जो प्रगट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। लिख दिया यहाँ पर, जो यहूदी बोल रहे हैं वो यहूदी नहीं है। जो खतना है वो खतना नहीं है, वो समझा रहा है। शुरू ही किया रोमन्स तो उसने ये समझाया हुआ है। 9 अध्याय का 6 पद। परंतु यह नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इस्राएल के वंश हैं वे सब इस्राएली नहीं। एक बार खोज लेना और आप लोग कि जिसको हम इज़राइल बोल रहे हैं, जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अरे वो इज़राइल है ही नहीं। कौन है इज़राइल? जो नई सृष्टि। इज़राइल का मतलब 73 का 1 में क्या लिखा है? अब 73 किसमें है? मन वालों के लिए 73 किसमें अब मालूम होना चाहिए ना भाई। चैप्टर 73 ऑफ साम्स, उसका 1 पढ़ो। 73 1। सचमुच इसराइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। कौन इजरायली शुद्ध मन का था? ये इधर का उधर, उधर का इधर लिखा है। ये कौन बताएगा कि सही क्या है? तो केवल परमेश्वर का आत्मा। अभी समस्या आगे बताने वाला हूं मैं। एक करेक्टर के विषय में बताता हूं। प्रेरितों काम 18 अध्याय। अभी लॉकडाउन ने एक काम तो अच्छा कर दिया है। यहाँ इब्रानी 8 का 11 पद छोड़ दिए, थोड़ा उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रेरितों काम में आएंगे। मैं उनके हृदय में लिखूंगा और उनका परमेश्वर ठहरूंगा, वे मेरे लोग ठहरेंगे। 11
और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। अभी सबको अभी भी वही बोलना पड़ रहा है कि जानो, सीखो, जानो, जानने का प्रयास करो। कब तक चलेगा ये धंधा? ये लिखा है कि उसने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है कि एक समय आएगा जब किसी को ये बोलने की जरूरत ही नहीं होगी कि तुम उसको जान, पहचान। लिख दूंगा हृदय में, बोला है। कब लिखेगा? मरने के बाद। अभी बाइबल हाथ में नहीं आता है तो कुछ याद हो नहीं आता है। वो क्या बोलते हैं, याद आ रहा है वचन, पर कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, वो इसी में गोल मार रहा है। का कारण बताने वाला हूं अभी मैं कि लिखने वाला कौन है? परमेश्वर का आत्मा। उसका मुख्य काम यही है, याद रखना, कि उसके बहुत सारे काम है, उसमें एक पहला लिखने का काम हृदयों में वो ही करता है। अब भाई मान लो अभी आपने आवाज सुना होगा, मेरा पोती चिल्ला चिल्ली कर रही थी, उसका आवाज आया था ना। उसकी दादी सामने बैठ के लिख रही तो उसको पेन और कागज चाहिए रहता है, वो तुरंत छीन लेती है आके। लिखने के लिए क्या चाहिए? कोई भी चीज लिखना है तो क्या चाहिए, कहाँ लिखोगे? हृदय चाहिए, हृदय चाहिए। दिया भी है। केवल बाइबिल बाजी करने से कुछ नहीं होने वाला है भाई। है थोड़ा सुबह पढ़ लिए, थोड़ा शाम पढ़ लिए, थोड़ा सीख लिए, थोड़ा खोजबीन कर लिए, अगली बार बोलना है तो थोड़ा दिन भर लगा दिए, और नहीं तो सुबह शाम पढ़ के और काम कर रहे हैं, उसको तुम ठगी नहीं कर सकते। हम लोग एक दूसरे को बेवकूफ बनाने और समझने का काम करते हैं। उसको तो मालूम है ना टीचर कौन है, शिक्षक कौन है, इस स्कूल का शिक्षक किताब कौन है, बाइबिल। और शिक्षक कौन है, उसका आत्मा। और कॉपी, नोटबुक, योर हार्ट। हम लोग वहीं तक रहते हैं। अरे अपना हृदय दोगे तब ना लिखेगा। नहीं लिखा है अब तक मतलब तुमने नहीं दिया, कंफर्म है ये। पक्का बात है कि तुम्हारे हृदय में वचन नहीं लिखा है तो तुमने हृदय दिया नहीं है। देते हो थोड़ा 2 मिनट 5 मिनट, कितना लिखेगा? बहुत सीधी सी बात। अपने आप को जांचो, देखो, परखो बोला तो ऐसे नहीं। रियली क्या लोग तुमको पत्री जैसे पढ़ते हैं? कि हम लोग बहुत सालों तक हम लोग केवल बाइबिल बांटते थे, पूरा एरिया को भर दिए, कोरबा एरिया में फ्री में, घर घर, एक एक घर में 10-10 बाइबिल पहुंचाने का काम करता था। पैसा है तो देना, नहीं तो मत देना कर। पर उससे कोई फायदा नहीं है, याद रखना। कहाँ लिखना चाहिए ये वचन, कहाँ होना चाहिए? मैं दाऊद तो बोलता था, लिख दिया उसने, तेरे वचन को मैंने कहा हृदय में रख छोड़ा है। टेबल में कि सिराने में कि वो झोली में, कहा? पाप इसलिए होता है क्योंकि वचन हृदय में लिखा नहीं अभी तक। दोगे तब न लिखेगा। तो अपुल्लोस नाम का एक व्यक्ति था, प्रेरितों काम 18 अध्याय। अभी हम लोग सब अपुल्लोस जैसे एकदम थियोलॉजी क्या डॉक्टर मास्टर बन गए। जिसको बोलो कहीं से भी निकाल के प्रचार करना आरंभ कर सकता है। क्या लिखा है? 24, 25, 26 पढ़िए। अपुल्लोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था
और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरीके से जानता था, इफिसुस में आया। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी अरे और भाई मन थियोलॉजिस्ट स्टूडेंट था वो। लिखा हुआ है प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी, पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था। जैसे आज आप और मैं, लॉकडाउन का धन्यवाद हो, 1 साल में उसने हम लोग को 1 साल का कोर्स, 5-10 साल का कोर्स करा दिया। बहुत बढ़िया, वो बहुत बढ़िया हो गया, बहुत सारा चीज हम जान गए। यहाँ लिखा है उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा भी पाई थी, शास्त्र को जानता था और मन लगा कर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था। ठीक ठीक, ऐसा नहीं गोलमाल। अभी कई लोग यीशु के बारे में ही ठीक से नहीं जानते। क्या लिखा है आगे? परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। आगे वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा और प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। ये बहुत डेंजर है, प्रिस्किल्ला और अक्विला। आप लोग जब किसी का वचन सुनते हो तो कितना बारीकी से सुनते हो मालूम नहीं, पर ये एक परिवार था, प्रिस्किल्ला और अक्विला। वो बहुत ध्यान से सुन रहे थे। अरे बोले गोलमाल है थोड़ा, उसको ले कहाँ ले गया? लिखा है ये अपने ज्ञान, जो जिस व्यक्ति को वचन का ज्ञान परफेक्ट होगा, कॉन्फिडेंस रहता है उसको, ये लिखा है कि निडर होकर बोल रहा था, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। आगे क्या हुआ? पर प्रिस्किल्ला अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और ये परमेश्वर ऐसी नहीं ले गए होंगे, पक्का मैं जानता हूं। जैसे कोई उपदेशक बोला ना, तो सर थोड़ा चाय पियेंगे क्या हमारे साथ? मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि लोगों को कुछ पूछना या बात करना रहता है ना, तो सर समय देंगे क्या आज का डिनर हमारे साथ? इसको खिलाया पिलाया, पता नहीं क्या किया, और उसको और भी ठीक ठीक बात बताया। आगे पढ़ लेना बात काहे का था, क्योंकि आगे लिखा हुआ है कि ये चला गया जब, तो उसके बाद पौलुस पहुंचा, उसका पिताजी। और जब पौलुस पहुंचा तो पूछा कि भैया तुम लोगों ने पवित्र आत्मा का नाम सुना है? बोला नहीं सुना। अभी पवित्र आत्मा के बारे में पता नहीं कितने लोगों को इस परिवार में ठीक से मालूम भी है कि नहीं। पहले ही बात तो बता दिया मैं, क्या कि लिखने का काम हृदय में केवल इसका है, कोई नहीं लिख सकता। प्रभु सहायता करे कि आज इसको ठीक से समझो। अब ज्ञान की जहां तक बात है, अब लॉकडाउन ने हम लोगों को ज्ञानी तो बना दिया, इसमें कोई शक नहीं। जो जो चीज हम नहीं जानते थे अब हम जानने लगे हैं। अब याकूब 3:13 में पूछ लिया, पढ़िए याकूब 3 का 13 से आगे। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। ये जो परमेश्वर का ज्ञान है, ये संसार का ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, याद रखना। कई लोग पूछते हैं डू यू नो हु आई एम? डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर पीस, आजकल क्या कॉम्पिटिटर, हु आई एम। परमेश्वर का ज्ञान हमेशा एक व्यक्ति को और नीचे ले जाता है, और नीचे ले जाता है, नम्र बनाता है। वो नम्रता जो इस ज्ञान से उत्पन्न होती है, वो तुम जो पत्री हो उसका आउटपुट में दिख रहा है कि नहीं। कई बार मैं देखते रहता हूं, हमारा जो मुंह है ना, वो दर्पण है, दर्पण।
अंदर में कुछ गोलमाल होगा तो चेहरा में प्रकट होता है। तुम उसी जिस समय दिमाग खराब है ना, उसी समय एक तो सेल्फी ले ले, फिर देखना। और एक आध जन का नहीं, ये सबका प्रॉब्लम। अपने हिसाब से कुछ नहीं हुआ तो मुंह कान बिगड़ जाता है। उसके बाद सांझ रात होते तक सुधार लेते हैं। वो याकूब का लाइन याद आ जाता है, रवि भाई बोल रहे थे कि भाई क्या भोर का क्रोध जो है शाम तक पर आया तो था ना। मान लो जिस समय गुस्से में हो उसी समय प्रभु आ गया, तब क्या हो? जिस समय दिमाग खराब है उसी समय प्रभु आए। कौन बताएगा कि वो बस आने ही वाला है? सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं। और उसके बाद क्या लिखा है? तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पे प्रकट है। ये कोमलता का आनंद के साथ क्या संबंध है भाई? यदि सही में एक व्यक्ति आनंदित है तो उसके आउटपुट में शॉफ्ट मैटर होता है। उसकी बातचीत से दिखता है कि हाँ यार, यदि कोई चीज टूट भी गया ना, कोई बात नहीं बेटा। और जिसका दिमाग खराब है ना, देख के काम नहीं करता है, तो ऐसा नहीं है, तो ऐसा तो दुनिया भर का कहानी हो जाता है, तो घर का माहौल पूरा बिगड़ जाता है। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? दैट क्वेश्चन इज फॉर दिस फैमिली टुडे। कौन है तुम में? वो पढ़ भाई, फिर से पढ़। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। हाँ, आगे। इस संसार के ज्ञान से नम्रता कभी नहीं उत्पन्न होती, झूठ बात है। जितना पढ़ लिख के आदमी बड़ा होगा उतना उसका सिर ऊंचा रहता है। और आगे लिखा हुआ है, आगे पढ़ो। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है। भूल के भी मत बोलना कि बीच बीच में सुर ताल बिगड़ रहा है और सत्य को मैं जानता हूं। सबसे पहला झूठ ये है। वो ग्राफ है क्या? वो ग्राफ देखें, ग्राफ हार्ट का, उसका ग्राफ होता है, ग्राफ एक। वो ग्राफ कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, ऐसा सीधा नहीं चलता कभी। तो हम लोग का ये आत्मिक जीवन वैसी वाला है, कभी ऊपर चले जा रहा है, कभी एकदम नीचे चले जा रहा है मेन लाइन से। कभी प्लस में रहते हैं, कभी माइनस में रहते हैं। ये बोल रहा है कि ना तो झूठ बोलना सत्य के विरोध में कि मैं कुछ जानता हूं। आगे क्या लिखा है? यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहाँ कौन डाह ज्ञान? जो सत्य के विरोध में घमंड करता और झूठ बोलता। का ज्ञान, your godly knowledge is satanic. Your godly knowledge is worldly and physical. भाई आज के डेट में जो भी व्यक्ति बाइबिल को अध्ययन कर लेगा तो ज्ञान तो मिल ही जाएगा ना। अब अपने आसपास लोगों को देखो, कुछ नहीं, जो पास्टर्स हैं उनको देखो, बहुत ज्ञान है, 4-4 साल बाइबिल अध्ययन किया है, खाली पीली थोड़ी किया है। पर उनके आउटपुट में क्या रहता है? किससे पूछ के किया? बहुत सारी बातें हैं। इसको ध्यान से देख रहे हैं कि ये 1 साल में प्रभु ने अनुग्रह किया, दया किया कि हमको कुछ बातें जो पहले मालूम नहीं थी अब मालूम हो गई हैं। पर वो पत्री जैसे लोग तुम्हारे जीवन से पढ़ रहे हैं क्या? और सबसे पहला ये कौन पढ़ता है मालूम है? पति पत्नी को, पत्नी पति को, बाप बेटे को, बेटा बाप को। सब जब वो देखना चाहते हैं अपने बारे में, नहीं मेरी छोड़ बोल, नहीं, everyone must be a epistle
ये बोल रहा है वो, नई वाचा ये है। अब ये ज्ञान, जहां तक ज्ञान की बात है, ये ज्ञान यदि नीति वचन पढ़ोगे आप, 16 का 21 पढ़िए जरा। ज्ञान अकेले कभी नहीं होता है। 16 अध्याय उसका 21 पद। नीति वचन 16:21। जिसके हृदय में बुद्धि है वह समझवाला कहलाता है, और मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान बढ़ता है। ये ज्ञान के साथ दो चीज और जुड़ा हुआ है, बार बार ये मिलेगा। तू बुद्धि प्राप्त करने का यत्न तो कर, पर समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए, ऐसा ऐसा लिखा है। नीति वचन को पढ़ लेना, जितने बार ये 3 शब्द आते हैं, क्या क्या है? विजडम, अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। ये तीनों आपके बाइबल अध्ययन का, जो यदि मैं कहूं कि बाइबल पढ़ के सिर्फ ज्ञान मिल रहा है, बुद्धि और समझ नहीं आ रही है, हाँ तो भैया मत पढ़ो, ज्यादा अच्छा है। जान के ज्यादा मार खाने वाला काम है। जो अनपढ़ गंवार है उन पर जल्दी दया होगा, क्योंकि वो बेचारे जानते नहीं। बुद्धि, ज्ञान, और जरा इसके बारे में मैं जानता हूं, सबको मालूम है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अय्यूब 28 उसके 12 पद से जरा पढ़ो। ये बुद्धि, ज्ञान, समझ को ठीक से समझना है तो परिभाषा वहां है। 12 पद से पढ़िए जरा। परंतु बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ है? ये दो चीज जिसको छोड़ रहे हैं हम, ये कहाँ मिलेगा? बाइबल पढ़ के ज्ञान मिल जाएगा, ये दो, बुद्धि और समझ कहाँ मिलेगा? अब आगे पढ़ो जरा लाइन से। उसका मोल मनुष्य को मालूम नहीं, मनुष्य को इसका कीमत नहीं मालूम। कभी कभी बुद्धि और समझ का कीमत क्या है खोजने का कोशिश किया है? यहां लिख दिया, मनुष्य को उसका मोल मालूम नहीं, और जीवन लोक में वह कहीं नहीं मिलती। जीवन लोक में ये दो चीज दिखता ही नहीं है। तो क्या पूरे दुनिया के लोग मूर्ख लोग हैं? ये बोलना क्या चाह रहा है? ये जीवन लोक में नहीं मिलता। आगे, अतः सागर कहता है वह मुझ में नहीं है, समुद्र और, में, और समुद्र भी कहता है वह मेरे पास नहीं है। आगे, चोखे सोने से वह मोल लिया नहीं जाता, और इसको ना उस ये जो डिग्रीज हैं आज के डेट में, इवन डॉक्टर का डिग्री बिकता है, थियोलॉजिकल डॉक्टर। और साउथ इंडिया में तो टोटल दुकान खुला हुआ है। कौन सा डिग्री चाहिए बताओ, दिलवा दूंगा मैं। पैसा दो, डिग्री मिल जाए। डॉक्टर बनना है कि रेवरेंट बनना है कि मास्टर बनना है, सारा डिग्री पैसा दो मिल जाता। बाकी बाहर का तो बारो गोली, बाइबल वाला डिग्री बिकता है। यह क्या लिखा है? चोखे सोने से भी बुद्धि और समझ मोल नहीं लिया जा सकता, और ना उसके दाम के लिए चांदी तौली जाती है। न तो उसके साथ ओपीर के कुंदन की बराबरी हो सकती है, और न अनमोल सुलेमानी पत्थर सा नीलमणि की। इतना बहुमूल्य है ये कि ये जितने बहुमूल्य पत्थर है ना, वो भी उसके सामने कहीं नहीं ठहरते, और इस जीवन लोक में उसका दूर दूर तक पता नहीं है, कह रहे हैं। आगे, न सोना न कांच उसके बराबर ठहर सकता है, कुंदन के गहने के बदले भी वह नहीं मिलती। मूंगे और स्फटिक मणि की उसके आगे क्या चर्चा, बुद्धि का मोल माणिक से भी अधिक है। पढ़ते जाओ। कुश देश के पद्मराग उसके तुल्य नहीं ठहर सकते, और न उससे चोखे कुंदन की बराबरी हो सकती है। फिर बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ है?
कहाँ है इसका स्थान आगे, डेफिनेशन आगे। वह सब प्राणियों की आंखों से छिपी है और आकाश के पक्षियों के देखने में नहीं आती। आगे, विनाश और मृत्यु कहती हैं, हमने उसकी चर्चा सुनी है। अरे ये विनाश और मृत्यु जानते हैं उसके बारे में, ये बहुत डेंजरस बात है। आदमी नहीं जानता, विनाश और मृत्यु जानते हैं, क्योंकि जिसके पास ये दोनों नहीं है वो उसी के पास जा रहे हैं। जितने बुद्धिहीन और समझ रहित लोग हैं वो वहीं जा रहे हैं। आगे पढ़ो। परंतु परमेश्वर उसका मार्ग समझता है वो और, जानता, आगे, और उसका स्थान उसको मालूम है। उसको मालूम है, और वह तो पृथ्वी की छोर तक ताकता रहता है हाँ, और सारे पढ़ते सारे जाओ। आकाशमंडल के तले देखता भालता है। हाँ, जब उसने वायु का तौल ठहराया, देखता रहता है, ताकता रहता है का मतलब क्या है? वो ढूंढते रहता है कि ये बुद्धि और समझ, आगे आगे लिखा है, पढ़िए उसका भेद आगे। जब उसने वायु का तौल ठहराया और जल को नपुए में नापा और मेघ के लिए विधि और गर्जन और बिजली के लिए मार्ग ठहराया, तब उसने बुद्धि को देखकर उसका बखान भी किया तब और क्या है बखान, और उसको सिद्ध करके उसका पूरा भेद जान लिया। तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। मैं सोचता हूँ इट इज एकदम इजिएस्ट है। बुद्धि, बुद्धि क्या है? प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है, का भय मानना, यही बुद्धि है। फियर ऑफ गॉड इज कॉल्ड विजडम। और दूसरा क्या है? और बुराई से दूर रहना यही समझ है। इसका मतलब क्या हुआ? जरा ट्रायंगल बनाओ आप। कई लोगों के पास बुद्धि है, ज्ञान नहीं है, भय है प्रभु का, पर उनके पास समय नहीं है परमेश्वर के वचन को सीखने का। ज्ञान और बुद्धि होगा तो समझ होगी, बुराई से दूर रहने का स्वभाव आएगा। उसी को ये 16 अध्याय में बोल रहा था नीति वचन। इस डेफिनेशन को वहां फिट करो जरा। नीति वचन 16 का 21 को फिर से जरा इस परिभाषा में पढ़ो। जिसके हृदय में बुद्धि है वह समझ, जिसके में प्रभु का भय है, जिसके हृदय में प्रभु का भय है, जिसके हृदय में प्रभु का भय है वह बुराई बुराई से से दूर रहता है। और तब मधुर वाणी, ये जो मधु शहद से भी मीठा बोलते हैं ना, मधु छट्टों से भी मीठा तेरा वचन, इस मधुर वाणी के द्वारा जो ज्ञान तब मिलता है वो एथेंटिक है। बुद्धि और समझ नहीं है, भय नहीं है, तो आदमी बुराई से दूर कहां रहेगा? उठते बैठते चलते फिरते जो प्रभु के भय में रहता है वो पूरी अपनी तरफ से पूरा तन मन धन लगाकर अपने को बुराई से दूर रखेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि यदि बुराई है तो बुराई के साथ वहां एंट्री नहीं है भाई। और ये बुद्धि जो है, ये भय, नीति वचन 2 का 10 पढ़ो जरा। ये जन्म से नहीं होता है, बाय बर्थ नहीं होता कभी किसी के पास। क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी ये और ये फ्यूचर प्लान था कि बुद्धि जो प्रभु का भय है वो जब तेरे हृदय में प्रवेश करेगा, और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। ये पुराना वर्जन किसके पास है भाई बाइबल? ये न्यू एडिशन पढ़ा है किसी के पास? क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा।
ये नया है, री एडिशन है। मन भाऊ लिखा है, मन को भाने वाला ज्ञान। जब परमेश्वर के ज्ञान की बात कहीं से भी होती रहेगी तो मन में बड़ा मन, आदमी कब कब परमेश्वर के वचन से बोर होता है मालूम है? मन भाऊ लग नहीं रहा है, जमाई ले रहा आदमी, बीच बीच में उठ के थोड़ा किचन बाजी ये वो। अरे तुम्हारा एक्टिविटी दिखाता है कि तुमको मन भाऊ नहीं लग रहा है। क्यों? भय नहीं है। बुद्धि तेरे हृदय में प्रवेश करेगी तभी तुझको ये जो ज्ञान है ये मन भाव लगेगा। ये सब लिखित में है भाई, बनावटी कोई बात नहीं। प्रभु सबकी सहायता करे कि ये सारे वचन हमारे जीवनों में पत्री की नाई हृदय में लिख जाए। सब लोग अभी डायरी पेन लेके बैठे हैं, वो डायरी पेन को फेंक दो, इधर लिखने बोलो। अब कल बताऊंगा मैं कि ये पवित्र आत्मा कब लिखता है, कैसे लिखता है, उसका काम कैसे आरंभ होता है, इसको कल देखेंगे। ओके, मे गॉड ब्लेस यू and may God guide you in proper way। इन वचनों को कहानी किताब नहीं है, ये फंसा देगा, इसको याद रखना। यही बातें फंसाने वाली हैं आपको। न्याय के दिन मैंने लिखा है ना, किताबें खुल जाएंगी। जो वचन मैंने तुमसे कहे हैं न्याय के दिन वो तुम पर दोष लगाएगी। पढ़ाया हूं मैं, चाहे वो पुराना नियम हो, मूसा की व्यवस्था पढ़ रहे हो, चाहे नया नियम। ये जो वचन है किस रूप में होगा, ये सब हम लोग ध्यान किए हैं। श्वेत वस्त्र, श्वेत घोड़े पर सवार एक व्यक्ति है जिसने ऐसा ऐसा लोहू छिड़क, और उसका नाम, उसको छोड़ कोई नहीं जानता। क्या है उसका नाम? परमेश्वर का वचन। इसलिए किसी भी बात को हल्के में नहीं लेना, और ये मत सोचना कि ये तो सब मेरे को मालूम है। मालूम होता तो ये बात बताने की जरूरत नहीं पड़ती, ये नहीं मालूम है। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट कि हमको सब मालूम है। ज्ञान में है, वो हृदय में लिखा नहीं है। लिख जाएगा तो पाप खत्म हो जाएगा। तेरे विरुद्ध पाप ना करूं इसलिए मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में। पर दाऊद के हृदय में लिखा नहीं था, पाप में गिर गया वो। ये नए नियम का कॉन्सेप्ट है, नई वाचा का भाग है ये। लिखने का काम नई वाचा में है। पुरानी वाचा के लोगों के जीवन में पाप इसलिए हो जाता था, चाहे वो इब्राहिम था, चाहे जितने भी करेक्टर है, सब फेल इसलिए हुए क्योंकि उनके हृदय में लिखा नहीं था। परमेश्वर के आत्मा ने ये काम इस पृथ्वी पर किया है। यीशु ने इसीलिए बोला था कि मेरा जाना अवश्य है, मैं ना जाऊं तो वो नहीं आएगा लिखने वाला जो तुमको पाप से बचाए। हमको यही नहीं मालूम कि हृदय में लिखता कौन है। आज के दिन नो बातचीत, नो नमस्कार बाई, प्रार्थना करेंगे और कोई किसी से और कोई बात ना करे, ज्यादा अच्छा है। अपने हृदय को चेक करो कि ये वचन सही में अंदर लिखा भी है कि डायरी बाजी चल रहा है। अभी तक मरोगे। एकदम सीधी बात, मैं कानपुर गया था तो पास्टर की भाई वो मेरा नाम है डायलॉगे डाल दी थी, वो मरोगे वाले भैया कब आएंगे करके। हर 2 लाइन में बोलता था उनकी कलीसिया में, तुम तो मरोगे, तुमको कौन बचाएगा, वो हम देखेंगे। क्यों? तुम बाइबिल बाजी को मजाक बना दिया, परमेश्वर के वचन को मजाक समझा है। रोज अध्ययन हो रहा है, रोज बाइबिल अध्ययन हो रहा है। लिखा जा रहा है हृदय में कि डायरी में नोटिस हो रहा है? इफ दैट इज नॉट गोइंग ऑन,
आप नुकसान उठाओगे, याद रखना। तो ये मैं छोड़ रहा हूं यहाँ कि आपको नींद के आने से पहले, वैसे मेरी एक आदत है, सब लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इनको मीठी नींद देना, मैं बोलता हूं प्रभु इनको जब तक ये बात एक्सेप्ट ना कर ले, इनको नींदे ना आए, हफ्तों लग जाए। मेरी प्रार्थना उल्टी रहती है, किसी को नींद मत आने देना। ये जब तक ये बातों को गंभीरता पूर्वक अपने हृदय में ये ना महसूस करें कि यस नाउ इट इज रिटन, तब तक इनको नींद, इनका चैन, इनका सब चीज उड़ा देना। भाई अगली बार बुलाना है तो बुलाना, नहीं तो जाने दो। क्यों? परमेश्वर डुप्लीकेसी एकदम पसंद नहीं करता है कि सबके साथ मिलके हम भी जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया बोलना सीख गए तो बहुत बड़ा तोप चल गया। ये ऐसा बोलने वाले लोग जा रहे हैं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करते, और आंख खुलेगी तो नरक में नजर आएंगे। हृदय में वचन लिखा कि नहीं, तुम पत्री बने या नहीं बने। तो प्रभु आप सबों की सहायता करें, इट इज इनफ। केवल एक बात ध्यान करो कि तुम्हारे हृदय वो पत्री बना, लोग पढ़ रहे हैं तुम्हारे जीवन से कि तुम बाइबल पढ़ा रहे हो अभी तक। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।